हुए हैं, उन्हें कितनी चोट पहुंची है, उनके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, 4 पुलिसकर्मी इस घटनाक्रम में घायल हुए हैं, जिसमें एक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी है जो कि थाना नवाबगंज के इंचार्ज हैं, उनके वो घायल हुए हैं इस मामले में। और आपको बता दें कि एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर वो घायल हुए हैं और 2 सिपाही घायल हुए हैं। इनको गोली लगी है या ये हादसे में घायल हुए हैं अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जिनका अभी इलाज चल रहा है। पुलिस सोर्सेज का कहना यह है कि जी तो फिलहाल शाम लौटेंगे आपके पास। तो 4 पुलिसकर्मी वो भी जख्मी हुए हैं, हालांकि उन्हें भी मुमकिन है कि गोली लगी होगी। जिस तरह से विकास ने गोली लेकर हमला किया था, बंदूक लेकर के, हथियार लेकर के पुलिसकर्मियों का ही, और उसके बाद भागा था। अमित, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ढेर हो चुका है आतंक के इसके अध्याय का, अपराध के इसके अध्याय का खात्मा हो चुका है, द एंड हो चुका है। लेकिन कई सवाल भी हैं, क्या यही वजह है कि विकास को जब यहां लाया जा रहा था तो उसके साथियों ने बचाने की उसको कोशिश की, छुड़ाने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, और जब गाड़ी हादसे का शिकार यहां पर होती है भर्रा थाना इलाके में, तो उस पार गांव सिपाही जख्मी थे और विकास को लगा कि एक बार अगर वो गांव तक पहुंच जाता है तो वो फिर बच जाएगा, फिर पुलिस की आंख में धूल झोंकने में कामयाब हो जाएगा। जिस तरह से वो शिवली में 2 दिनों तक छिपा रहा, पुलिस ढूंढती रही लेकिन वो छिपा रहा और लोगों ने उसकी मदद पहुंचाई। शायद यही वजह रही होगी कि यहां पर वो उग्र हो जाता है और उसके बाद पुलिस टीम पर हमला कर देता है। देखिए मेनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से विकास दुबे ने ये दुस्साहस किया वर्दी पर, खासकर उस खाकी पर जो लोगों की रक्षा करती है, ऐसा ब्रूटल डेथ आज तक के उन इतिहास में, कम से कम कानपुर के इतिहास या उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा देखने और सुनने को नहीं मिला, जहां डिप्टी एसपी लेवल के ऑफिसर से लेकर कांस्टेबल तक सबकी हत्या कर दी गई। और जो कबूलनामा था कि कांस्टेबल्स और 5 लोगों को मिट्टी का तेल डाल के जलाने का प्लान था, ये कबूलनामे में कहा गया है। तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता, उसकी ब्रूटलिटी साफ दिख रही है। और जिस प्रकार से ये एक्सीडेंट हुआ, जहां कांस्टेबल्स, जहां ये गाड़ी की अपनी हालत बता रही है कि कितनी स्पीड में रही होगी, कहीं ना कहीं उनको भी जल्दी रही होगी कि यहाँ इसको कोर्ट में आज पेश करना है, क्योंकि ये वो होता है कि कल 10 बजे वहाँ उसने सरेंडर किया था और उसके बाद से आज 10 बजे तक इसको होना था। उसकी कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अब कुछ नहीं। लेकिन जिस प्रकार से फिर मैं दिखाना चाहूँगा, ये सचिंडी थाना क्षेत्र का, एक तो उसका गाँव नहीं है, लेकिन सामने देखिए किस तरह का पैसेज है। इस पैसेज में पगडंडी जहाँ तक नजर कैमरे की जा रही है, हो सकता है हमारे और हमारे दर्शकों के लिए ये अनजान, लेकिन विकास ये जानता था कि यहां का रास्ता कहां निकलता है। शायद एसटीएफ के सिपाही नहीं जानते थे, इसीलिए उनकी पूरा असलाह छीना गया, उनकी पिस्टल छीनी, जैसा कि एसपी दिनेश पी ने बताया। और यहां देख लीजिए, उसके बाद से पुलिस के अधिकारी मुस्तैद है, पुलिस के जवान मुस्तैद है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम आएगी। यहां डिप्टी एसपी खुद मनोज कुमार गुप्ता यहां मौजूद हैं, जो पूरी टीम के साथ यहां है, क्योंकि जब फॉरेंसिक की टीम आएगी उसके बाद ये डिसाइड होगा कि क्या चीज थी, इम्बैलेंसमेंट किस वजह से हुआ, क्या ब्रेक फेल हुआ, क्या एक्सेस ऑफ स्पीड थी या और कोई कारण था। लेकिन एक बात है कि जिसको पिछले 150 घंटे से पुलिस ढूंढ रही थी, उसका खात्मा हुआ। जी बिल्कुल अमित, तो खात्मा हो चुका है गैंगस्टर विकास दुबे का। गाड़ी पलटने के बाद विकास ने भागने की कोशिश की थी, एसटीएफ का ही हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, और पीछे से जब एसटीएफ की दूसरी गाड़ी आ रही थी, वहां से अधिकारियों की ओर से कहा जाता है, पुलिस जवानों की ओर से कहा जाता है विकास को रुकने के लिए, लेकिन वो रुकता नहीं बल्कि फायरिंग शुरू कर देता है। जवाबी कार्रवाई में विकास को 4 गोली लगी है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस की वजह से ये मौत हुई है। एसटीएफ के हथियार छीनकर भी भागने की कोशिश, ये बताता है कि कितना कुख्यात ये अपराधी, और यही वजह है कि अपराध की दुनिया में लगातार ये बढ़ता जा रहा था और भागने की कोशिश के दौरान ही मारा गया, ढेर कर दिया गया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 ने ये खबर अपने दर्शकों को दी थी कि अपराध और शूट आउट का जो मास्टरमाइंड है वो मारा गया है। गैंगस्टर विकास दुबे का खात्मा हो चुका है, ये न्यूज़ 18 ने खबर दी, जिसके बाद पुष्टि पुलिसकर्मियों ने भी कर दी। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया विकास दुबे को। और आ रही हो जी मेनिका जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हो। बिल्कुल। देखिए इस वक्त एडीजी खुद जयनारायण सिंह यहाँ मौके में मौजूद हैं और खुद सामने आए, क्योंकि देखिए इतना बारिश हो रही है एक एक करके जैसे जैसे, क्योंकि ये घटनास्थल शहर से काफ़ी दूर है और ये कानपुर का ऑलमोस्ट आउटर पार्ट है। इसके बाद कानपुर देहात की शुरुआत हो जाती है। और देखिए एडीजी खुद, हम प्रयास करते हैं एडीजी से बात करने का कि आखिर क्या था, कितने कांस्टेबल्स है, क्या बुलेट्स लगी।
माइक लगा दो भैया। माइक नहीं लगा हुआ। हालांकि तब वो घायल की स्थिति में था, लेकिन जब अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुल 4 गोलियां लगी हैं। बर्रा में एसटीएफ के काफिले की गाड़ी पलटने के बाद उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद एनकाउंटर में 4 गोलियां उसे लगी। ब्लड लॉस की वजह से उसकी मौत हुई है। 4 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। श्याम हमारे साथ हॉस्पिटल से ही मौजूद हैं। श्याम, 4 पुलिसकर्मियों के बारे में क्या खबर मिल रही है? उनकी जो चोट है वो कितनी गंभीर है? श्याम से संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें जो आज की सबसे बड़ी खबर है कि विकास दुबे का खात्मा हो चुका है। विकास दुबे जिसकी गिरफ्तारी कल होती है, कल उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी होती है। पुलिस टीम उसे गिरफ्तार करती है, मध्य प्रदेश की पुलिस, और फिर यूपी पुलिस उसे लेकर के आती है। अमित गंजू का रुख एक बार फिर से करते हैं। अमित, आपके पास आ रही हूं। देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक चीज जो सूत्रों के हवाले से निकल के फिर एक और आई है, जैसे हर खबर को न्यूज़ 18 ने इस वारदात में जो सबसे दिल दहलाने वाली घटना थी, उसमें न्यूज़ 18 ने हर पल पर एक एक चीज सबसे पहले बताई, चाहे वो उसके भागने का मामला हो, चाहे उसके ठिकानों का मामला हो, चाहे एनकाउंटर का मामला हो, और सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया। अब सबसे बड़ी चीज जो इसमें डिस्क्लोज हो रही है कि इन लोगों ने पूरा रास्ते भर ड्राइवर, क्योंकि जो ड्राइवर यहाँ से गया था पूरी गया और यही ड्राइवर लौट के वापस आया है, तो कहीं ना लंबा एक्सर्शन रही गाड़ी को, और उसके पीछे कुछ गाड़ियाँ लगी थी। ये चीज़ अभी हम कुछ सूत्र बता रहे हैं कि गाड़ियाँ कुछ पीछे लगी थी, और जिसके बाद से इनको ये था कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचाया जाए। इस पूरे में गाड़ी ओवरटर्न हुई, जिसका फ़ायदा विकास दुबे ने उठाने की कोशिश की थी। और आप देख सकते हैं कि अब इस पर पट्टा लगाया जा रहा है कि डू नॉट क्रॉस दिस रोड। तो अब चलिए हम कोशिश करते हैं कि एडीजी यहाँ खुद मौजूद हैं, कुछ क्या बताते हैं। आइए हम अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा उस तरफ चल के एक बार जयनारायण सिंह कुछ बता रहे हैं कि उनसे चल के देखा जाए कि क्या जी। लेकिन मैंने कहा एक चीज तय है कि इतने दिन से पुलिस को 7 दिन तक छकाने वाले व्यक्ति का आज अंत हुआ। कहीं ना कहीं जो शहीद लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, उसको कुछ ना कुछ आज राहत जरूर दिल को मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से उसने आए दिन 2001 की बात हो, 2004 की बात हो या 2016 की बात हो, पुलिस को कहीं ना कहीं धता बता के बताता। और खासकर अब देखना ये होगा जो भेदिए थे, जिसके जैसे ऐसे जो विभीषण थे, जिसकी वजह से जवान शहीद हुए, उनके साथ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हालांकि उनको तो कोर्ट भेज दिया गया है, बाकी 16 लोग जिनकी तलाश है वो कहां हैं। जी बिल्कुल, लगातार जांच अपनी दिशा में बढ़ती रहेगी और जांच अपनी दिशा में जारी। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है वो यही, अमित गंजू इस मौके पर मौजूद है, हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं कि क्या कुछ कैसे हुआ होगा यहाँ पर, और पूरा वाकया अमित गंजू ने दिखाया। और ये वो गाड़ी दिखा रहे हैं हम आपको जिससे विकास दुबे को एनकाउंटर के बाद लाया गया अस्पताल। और जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं उसमें विकास दुबे ही है जिसे स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल के अंदर ले जाएगा, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हैलेट हॉस्पिटल ले जाया गया उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए। और इससे पहले चूंकि हादसा हुआ था, एसटीएफ की गाड़ी का हादसा हुआ था, तो उसमें भी चोट पहुंची थी और 4 पुलिसकर्मी जो उसमें मौजूद उन्हें भी चोट पहुंची थी। इस वजह से इन्हें पहले ही हॉस्पिटल ले जाए। रास्ते में मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया था, रास्ते में हाईवे जाम कर दिया गया था, मीडिया को रोक दिया गया था सर। आधे घंटे में क्या कर रहा था सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी? कहाँ हुआ एनकाउंटर सर? सर कहाँ हुआ एनकाउंटर? कहाँ हुआ एनकाउंटर? आगे लीड फंसी इनकी यहाँ पर की आओ ना, उसके बाद विकास दुबे को लाया गया था
सुबह उज्जैन से लाया जा रहा था। तो धीरे धीरे जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हैलेट हॉस्पिटल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त विकास दुबे की डेड बॉडी मौजूद है। पुलिस हालांकि आगे जानकारी देगी कि कितने राउंड फायरिंग हुई थी उस मुठभेड़ के दौरान जिसमें विकास दुबे को गोली लगी और जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसे ब्रेन हैमरेज हुआ। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके सीने में गोली लगी और सर में गोली लगी थी जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तो विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। उज्जैन से उसे लाया जा रहा था एसटीएफ की तरफ से कानपुर और जब कानपुर देहात में पहुंची एसटीएफ का ये पूरा काफिला उस दौरान अचानक से गाड़ी पलटती है और फिर उससे भागने की कोशिश करता है विकास दुबे। उसने हथियार छीनने की कोशिश की, हथियार छीना भी, पुलिस पर फायरिंग की। कितने राउंड फायरिंग हुई थी ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस ने बताया, इस बात की जानकारी दी बाकायदा कि उसने जवाब में जिस तरीके से फायरिंग की उसके बाद उसको गोली लगी, पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई गई और वो मारा गया। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं उसी हैलेट हॉस्पिटल की जहां मुठभेड़ के बाद विकास दुबे को लाया गया था और उसकी मौत हो गई, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस जगह की जहां पर ये पूरा एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि ये वही काफिला है। देखिए ये वही गाड़ी है जिसमें विकास दुबे सवार था, जैसा कि जानकारी पुलिस दे रही है। इसी गाड़ी में पुलिसकर्मियों के साथ विकास दुबे था, लेकिन अचानक से जब काफिले की ये गाड़ी पलटी उस दौरान विकास दुबे ने कोशिश की कि वो मौके का फायदा उठाकर यहां से भाग निकले। उसने पुलिस का हथियार छीना और उसके बाद पुलिस पर फायरिंग की। हालांकि इससे पहले पुलिस ने उससे कहा कि आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन जब नहीं माना विकास दुबे फिर पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी पड़ी, उस पर फायरिंग करनी पड़ी जिसमें विकास दुबे के सर में गोली लगी और जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था उस दौरान उसकी मौत हो गई। कितने राउंड फायरिंग हुई थी ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। और अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, कितने राउंड फायरिंग हुई क्या अभी साफ हो सका है? देखिए बिल्कुल, जिस वक्त पीछे की गाड़ी पलटी थी, विकास दुबे दूसरी गाड़ी में था, उसी वक्त जो सब इंस्पेक्टर था उनके पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और सामने जो खेत था वहां पर विकास दुबे घुस गया। और खबर ये भी है कि जो पीछे गाड़ियां लगी थी विकास दुबे के कई सारे जो संपर्की थे वो पीछे पीछे अपनी गाड़ियों से पुलिस को ट्रेस कर रहे थे। तो वहां पर 4 से 6 राउंड फायरिंग विकास दुबे की तरफ से छीनी गई, पिस्टल किससे की गई है जो अभी तक कानपुर के डीजी जोन के मुताबिक जो हमारी बात हुई है, जो बता रहे हैं जननारायण सिंह। देखिए आज हमारे जो एसटीएफ के कमांडो यहाँ सिविल पुलिस के लोगों ने जाते हैं, आज यहाँ पर इसको ला रहे थे और गाड़ी यहाँ पलट गई जाते हैं, जिसमें पिस्टल जो हमारे जो विवेचक थे उनकी छीन करके वो भागने की कोशिश कर रहा था। जवाबी फायरिंग में जाते हैं आज विकास दुबे जो है मारा गया है, जिसमें हम सभी जानते हैं 5 लाख का इनाम था। और पिछले एक हफ्ते से आज के ही दिन घटना हुई थी जाते हैं। तो इस तरह हमारी जो है कानपुर पुलिस, हमीरपुर पुलिस, इटावा पुलिस और एसटीएफ की पुलिस पिछले एक हफ्ते में जो है बड़ी मेहनत से आज इस गैंग का जो मुखिया था, कुख्यात जो अपना जाते हैं मतलब जो इसका गैंग लीडर था, आज हमारी पूरी टीम ने, एसटीएफ ने, कानपुर नगर की पुलिस ने इसको आज मुठभेड़ में मार गिराया। बस एक आखिरी सवाल, बाकियों का क्या अंजाम होगा जो भागे भागे घूम रहे हैं? देखिए जैसा आप सभी जानते हैं कि जो भी जाते हैं, पिछले 5 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, आज गैंग लीडर मारा गया है। शेष जो लोग हैं हमारी टीमें जाते हैं, केवल कानपुर नगर की पुलिस नहीं, जैसा आपने देखा है पिछले एक हफ्ते में हमीरपुर पुलिस, इटावा पुलिस, पूरे प्रदेश के हर जनपद के हर पुलिसकर्मी इस समय जाते हैं, इस गैंग पर लगा हुआ है। और इतने नहीं, आपने देखा होगा कि जो है फरीदाबाद पुलिस और सभी पूरे देश की पुलिस, चूंकि इसमें 8 पुलिसकर्मियों की अपना मौत हुई है, तो सभी लोगों में एक जज्बात है। और मैंने इस रूप में पिछले एक हफ्ते में जो ऑपरेशन हुआ है उसमें मैंने इस चीज़ को देखा है कि मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान से लेकर हरियाणा पुलिस हर कोई जो है इस रूप में सहयोग किया है जैसे ये घटना खुद उनके क्षेत्र की है। इसी तरह सहयोग अन्य जो कर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई में सबका मिलता रहेगा। और अपना जाते हैं पुनः आज जैसा आप देख रहे हो मौसम भी यहाँ अपना जाते हैं खराब है, लेकिन हमारे जवानों ने किसी रूप में जाते हैं कोई शिथिलता नहीं बरती, उन्होंने जाबाजी से आज इसको मुठभेड़ में मार गिराया। ये एडीजी जयनारायण सिंह थे जिनका साफ कहना है कि ये घटना के बारे में पूरा विस्तार से बता रहे थे और अब इसके बाद ये पूरी पुलिस की टीम अस्पताल जाएगी। यानी कहीं ना कहीं ये लोग भी, आज पुलिस के अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली। जी, क्या इन्फॉर्मेशन उन पुलिसकर्मियों के बारे में मिल पा रही है जो इस गाड़ी में मौजूद थे और वो भी हादसे में जख्मी हुए थे, चोटिल, उनकी चोट कितनी गंभीर है? देखिए निश्चित तौर पर इसमें जो उत्तर प्रदेश
कि एसटीएफ के अलावा जनपद की पुलिस भी थी और कहीं ना कहीं जनपद की पुलिस ने इसमें एक इंस्पेक्टर नवाबगंज रमाकांत पचौरी का नाम आ रहा है जिन्हें इसमें चोट वोट आई है, और उसके अलावा एक कांस्टेबल की बात आ रही है और एक एएसआई की भी, क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब भागने का प्रयास हुआ तो पुलिस को जब पुलिस की आर्म्स को छीन के भाग गए, एज यूजुअल वो अपनी शातिरपंती या अपनी तेज स्पीड का दिखाने का प्रयास किया, लेकिन और पुलिस ने इस बार एक भी मौका नहीं चूका और उसे मार गिराया। जी अमित बने रहे हमारे साथ। 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारे सहयोगी देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। एक पहली तस्वीर जो उस जगह की है जहां पर एनकाउंटर होता है, जहां पर एसटीएफ की टीम की जो गाड़ी है, काफिले का गाड़ी वो हादसे का शिकार होती है, जिसके बाद विकास ने भागने की कोशिश की। दूसरी तस्वीर है हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर, जहां पर इस वक्त घायल पुलिसकर्मियों को भी लाया गया है और यहीं पर विकास दुबे के मृत होने की पुष्टि डॉक्टरों ने की। तीसरी तस्वीर ये विकास दुबे की डेड बॉडी की है, जब उसे अस्पताल के अंदर लाया गया था खून से लथपथ, और इस तरीके से मुठभेड़ में ढेर हो गया विकास दुबे, और जो लगातार परेशान कर रहा था पुलिस को, और न सिर्फ पुलिस को इसने चुनौती दी थी बल्कि यूपी सरकार के सामने चुनौती पेश की थी, जिस तरीके से इसने पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला किया था। तत्कालीन सीओ जो लगातार इसके कारनामों को उजागर करने में जुटे हुए थे, उनके खिलाफ ये पहले से ही इसने खुद कबूल किया है कि इसके व्यक्तिगत इसकी दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इसे देख लेने की धमकी कई बार दी थी और यही वजह है कि उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि विकास ने अपने कबूलनामे में कहा कि इसने देवेंद्र की हत्या नहीं की थी बल्कि इसके एक साथी ने की थी, और वो भी इसके मामा के घर के आंगन में। साथ ही कबूलनामे में विकास ने यह भी बताया था एमपी पुलिस को कि इसका मंसूबा कितना खतरनाक था। इसका मंसूबा साफ था कि पहले पुलिसकर्मियों को मारो और उसके बाद उनकी डेड बॉडी को जला दो ताकि सारे सबूत नष्ट हो जाए। इसे इस बात का पूरा भरोसा था और यकीन था कि अगर ये कानपुर में इस वारदात को अंजाम देता है और पुलिसकर्मियों की डेड बॉडी को जला देता है तो कोई सबूत बचेंगे नहीं और ये बच निकलेगा, इससे कुछ नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया, इसने इतना बड़ा कदम उठाया था पुलिस टीम पर हमला का, इसने प्लानिंग की और उसके बाद हमले को अंजाम भी दिया। 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे उस पूरे वाकये के दौरान और उस शूट आउट कांड में 8 पुलिसकर्मियों की डेड ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। क्या इसमें भी हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर इनकाउंटर हथियार छीनकर भाग रहा था विकास दुबे। गाड़ी पलट सर गोलियां लगी है। सर बताइए पुलिस के कितने लोग हैं? ठीक है। तो आईजी मोहित अग्रवाल कानपुर, जिनसे पूछने की हालांकि कोशिश की गई, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से कहा गया है कि इसकी पूरी जानकारी पुलिस की तरफ से ब्रीफ की जाएगी, लेकिन फिलहाल नहीं। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 4 गोलियां लगी विकास दुबे को और उसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे डेड घोषित कर दिया। तो लगातार विकास दुबे जो पुलिस की नाक में दम किए हुए था और अब पुलिसकर्मी भी राहत की सांस ले रहे हैं और जाहिर है उनका जो मनोबल गिरा था 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद, जिस तरीके से विकास दुबे पुलिस को छका रहा था, उसके बाद बाकी हुआ सर यहाँ पे पूरी घटना। देखिए सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौरी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई जिसमें दुर्दांत अपराधी जाते हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जाते हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर डेड कर दिया गया? हाँ, कर दिया गया जो है। तो कैसे भाग रहा था? कैसे वो भागने की कोशिश कैसे किया उसने? वो अभी एसटीएफ की और जो उस समय की टीम थी जाते हैं, कुछ लोग घायल हैं, अभी हम उनसे वार्ता करके आपको अवगत कराएंगे। क्या उसने पिस्टल वगैरह भी छीनने की कोशिश? वो तो मैंने आपको अभी बताया कि पचौरी जी की पिस्टल जो है छीन करके भागने की कोशिश किया, उसी में मुठभेड़ हुई है और उसमें उसने फायर किया था पुलिस पार्टी में, जिसमें जवाबी फायरिंग में हमारे पिस्टल के जो हमारे जो एसटीएफ के कमांडो थे उन्होंने जाते हैं उसको मुठभेड़ में मार गिराया है। कौन था भाई? Give me 2 minutes. 2 minutes.
तो जानकारी दे रहे थे कानपुर के एडीजी। उनकी तरफ से बताया जा रहा था कि किस तरीके से पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनने की वो कोशिश कर रहा था, उसने फायरिंग भी की और उसके बाद मुठभेड़ में वो मारा गया। विकास दुबे गैंगस्टर जिसे अब खत्म किया जा चुका है, वो भी तब जब काफिले की एक गाड़ी हादसे का शिकार होती है जिसमें सवार था विकास दुबे और इसी मौके का फायदा उठाने की वो कोशिश कर रहा था। लेकिन शायद सख्त निर्देश थे कि अब किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए विकास दुबे के मामले में, और यही वजह रही कि जब पुलिस को लगा कि एक बार फिर से वो अपनी उसी रणनीति में सफल होने की कोशिश कर रहा है जो अक्सर वो करता आया है, लेकिन इस बार क्योंकि अपराध बड़ा था, पुलिस के इकबाल का सवाल था, उसके बाद पुलिस ने बिना किसी लापरवाही के पहले उसे आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तो उस पर जवाबी कार्रवाई की। विकास दुबे मारा गया है, 5 लाख का इनामी। हम सीधे उसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सबीना, ये बताइए, ये आपने ये कॉपीज दी हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 2013 में एप्लीकेशन दी गई है, उससे पहले 1992 में एप्लीकेशन दी गई, क्या हुआ था उस वक्त? सर 92 में बताते हैं कि पापा लोग को मारा था और मस्जिद तजिद तोड़ दी थी, पैसे इमाम को भी बहुत मारा था, गांव से निकाल दिया था इन लोगों को, घर से जितने हम लोगों को बुजुर्ग हैं इन सबको गांव से निकाल दिया था और बहुत सारे एप्लीकेशन लिखे थे लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं था कभी। 92 से आज तक ही बहुत परेशान कर रहा है। 2009 में मेरे चाचा को भी इसने बहुत मारा था और मेरे बाबा को भी बहुत मारा था। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात कि जो आपने दर्द महसूस किया था जब आपके अपने सामने पीटे जाते थे, बचपन का वो दौर होगा, आप एक डरी सहमी सी एक लड़की जो देख रही है अपने पिता और चाचा को मार खाते हुए, आज कितनी बड़ी खुशी का दिन है, किस तरीके से इसको आप उत्साह के रूप में मानेंगी? क्या ये त्योहार का दिन है, कैसा दिन है आपके लिए? मेरे लिए तो ईद जैसा है। ये त्योहार का दिन है? बिल्कुल ईद जैसा ही एकदम से, जैसे ईद में हम लोग खुश होते हैं, मान लीजिए जिसके मरने से उससे ज्यादा खुशी है, उससे कई गुना ज्यादा हमें खुशी महसूस हो रही है कि ये मर गया क्योंकि हम लोग आजाद हो गए, कम से कम खुल के जी सकते हैं ना। अच्छा, कभी ऐसा होता था कि विकास इस गली से निकले तो आपका ये जो पूरा इलाका है, क्या उसकी हरकत होती थी, क्या करते थे वो लोग? वो इतने सारे 15-20 गुंडे लेकर चलते थे, सारे बंदूक लिए रहते थे, जो अगर नमस्ते ना करे, सर ना झुकाए तो वो उनको बुला के मारते बहुत थे, अपने घर बुला करके। अक्सर ऐसा हुआ, हम इतने बड़े हो गए यही सब देख रहे हैं, तो मसा हम लोग शायद उस गली कभी नहीं गए होंगे जहाँ वो विकास दुबे रहते थे। एक सवाल और है कि आप लोगों ने अपनों को मार खाते हुए देखा, आप लोगों ने सब कुछ देखा, ये जो एप्लीकेशन है 2013 की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दी गई है, उसके नीचे 1992 की थाने में दी गई है, तो क्या पुलिस ने नहीं सुनी, क्या सरकार ने नहीं सुनी? क्या क्या वो दौर था, आपने बचपन में अपने पिता के संग गई वहां पर, क्या क्या महसूस किया इस दर्द को? सर हम 92 में थे नहीं, बट सुना है कि 92 में इनके गुंडे और पुलिस दोनों ने मिलकर मारा था इन लोगों को, सबको हमारे गांव से निकाल दिया था। और 2013 में एक छोटे से बच्चे की वजह से लड़ाई हुई थी और जिसमें इन्होंने गोलियां चला दी थी हम लोगों पर। एक छोटा सा बच्चा था, उससे बकरी चली गई थी खेत में, उस बच्चे के मारने पर जब शिकायत की तो उन लोगों ने गोलियां चला दी कि तुम सबको गाँव से निकाल देंगे, मार देंगे, मस्जिद गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब सब धमकियाँ, इनका एक नॉर्मल सी बात है, कुछ भी कर सकता है। एक चीज ये कि जब आप उसका आतंक देखते थे कि यहाँ फायरिंग कर रहा है, तमाम वो चीजें, क्या पुलिस कभी आई, क्या कभी पुलिस ने उस पर दबाव डाला, या कभी पुलिस ने आप लोगों की सुनी कि आप लोग इतना पीड़ित हैं, आप लोगों के दिल में इतना दर्द बसा है, खौफ बसा है, इसको दूर करने की कोशिश की? चूंकि हम जिस देश में रहते हैं वो आजाद हुए सालों हो गए और यहाँ पर हर किसी को आजादी से जीने का अधिकार है। सर देश 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन हम लोग 2020 तक आज़ाद नहीं हुए कभी। यहाँ किसी ने कभी नहीं सुनी, कोई प्रशासन यहाँ कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका एक दबदबा रहा है, जो उसने चाहा तभी होगा, अगर वो चाहेगा तो गांव पुलिस आएगी, वो चाहेगा तो गांव कभी पुलिस नहीं आएगी, वो जिसको चाहेगा उसको मारेगा, वो जिसको चाहेगा उसको रखेगा, बस जो भी था उसी का था इस गांव में, वही नेता है और वही पुलिस इस गांव का। कल आपके वालिद से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कई लाल बत्ती लगी गाड़ियां, कई नीली बत्ती लगी गाड़ियां आती थी, आपके घर के ठीक पीछे विकास का घर है, क्या कभी छत से आपने देखा कि कौन कौन सी गाड़ियां या क्या नेताओं का यहाँ आना जाना था? सर हमेशा आते हैं, सारे नेता आते हैं यहाँ पर, मतलब हमारी विधायक रह चुकी पूर्व विधायक अरुणा कोरी, वो तो अक्सर आती थी, वो तो रक्षाबंधन में राखियां बांधने भी आती थी क्योंकि भाई मानते थे, उनको भी एप्लीकेशन लिखा गया, कभी उन्होंने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया है, वो हमारी विधायक रह चुकी हैं पूर्व। एक विधायक पूरे जनता का विधायक होता है, किसी एक आम आदमी का नहीं, पूरी जनता का, आपने भी उसको वोट दिया, उसको जिताया था। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जाएगा, ये पूरे डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। बताएंगे इनकाउंटर का हुआ, अभी हम कानपुर पुलिस को नहीं है। कितने लोग घायल हैं, कितने बजे इनकाउंटर हुआ? पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं,
जिनका CSC कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। कितने बजे इनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी आप लोग पर हुआ नहीं, पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। फिलहाल लोकेशन शेयर करने में क्या दिक्कत है सर? कितने पुलिसकर्मी घायल हैं इस एनकाउंटर में? पूरी डिटेल्स आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जाएंगी। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस इनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। क्या इसने भी हथियार छीनने की कोशिश की थी सर? क्या हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर इनकाउंटर हथियार छीनकर भाग रहा था विकास दुबे। सर बताइए पुलिस के कितने लोग हैं? ठीक है। तो आईजी कानपुर जोन ये बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद पूरी डिटेल भी शेयर की जाएगी, बताया जाएगा कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार मारा गया है। आपको यह भी बता दें, दरअसल थोड़ी देर पहले जिस तरीके से हमारे सहयोगी सौरभ बात कर रहे थे, उस परिवार से, वो परिवार जो विकास दुबे के अत्याचार से दशकों से त्रस्त था, अब उनके लिए विकास दुबे का मारा जाना आज के दिन ईद जैसा है। और इस सबके बीच आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमा रही है, अब एक बार फिर से एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया आपको बता दें। उन्होंने लिखा है, दरअसल ये कार पलटी नहीं है, विकास दुबे के एनकाउंटर पर सियासत गरमा गई है। और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तरफ से क्या ट्वीट किया गया है हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। तो कल गिरफ्तारी पर सवाल और अब एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दरअसल ये कार पलटी नहीं है, राज खुल सकते थे, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। तो ये ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। आपको बता दें, कल विकास दुबे की मां ने कहा था कि विकास दुबे समाजवादी पार्टी में है। खुद विकास दुबे की तरफ से जब पुराना वीडियो 2017 का सामने आया था तो उसमें वो कह रहा था कि वो बसपा में है और वो किसी और पार्टी में जाने की सोच नहीं सकता। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी, लेकिन मौजूदा हालात में वो समाजवादी पार्टी में था, जैसा कि विकास दुबे की मां ने कहा। हालांकि सबके बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से कल भी सवाल खड़े किए गए थे और आज जब एनकाउंटर हुआ है तो फिर से सवाल खड़े कर दिए गए। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कानपुर की उस जगह पर जहां पर ये पूरी मुठभेड़ हुई। हमारे सहयोगी अमित गंजू डिटेल्स दे रहे हैं। इस वक्त बारिश इतनी भयंकर है, गाड़ी ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरह बुरी तरीके से पलटी है गाड़ी। यहाँ लाल रस्सी लगा दी गई कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि पुलिस की ये जांच का विषय है। ये देखिए लाइट्स कैसे टूट के गिरी हैं, मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ लाइट तक गिरी पड़ी है, गाड़ी ओवरटर्न हुई है और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेकर यहाँ तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी। और इसी रास्ते से भागने की पैसेज बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है, पुलिस का असला छीन के, यानी कहीं ना कहीं फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि वो एनकाउंटर में मारा गया। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि 700 किलोमीटर का एक लंबा सफर 700 किलोमीटर का एक लंबा सफर करके चंद 10 से 12 किलोमीटर का टोटल पैसेज रह गया था, जिसके बाद इतनी बड़ी एक घटना हुई। इसमें हालांकि एसटीएफ के कुछ जवान भी चुटिल हुए हैं और उसका फायदा उठाने के बाद आप देखिए किस तरह रस्सी से पूरा पैसेज कवर किया गया है। यहाँ अधिकारी मौजूद हैं, एसपी ग्रामीण ब्रिजेश श्रीवास्तव साहब भी हैं, तमाम लोग। ऐसा नहीं है कि लेकिन मैं सर से ही जानना चाहूँगा, ब्रिजेश सर एक्सीडेंट हुआ, आपके जवान ने कुछ आपके चोट खाए सर? देखिए अभी हम लोग तुरंत यहाँ पहुँचे हैं, अभी हम आपको अभी तुरंत आपके सामने आए हैं, तो अभी सारी चीज़ों को देख लेते हैं, फिर आपको अग्रिम अपडेट करेंगे। देखिए ये एसपी ग्रामीण सर हैं, इनका साफ कहना, हम अभी आके जस्ट खड़े हुए हैं, लेकिन गाड़ी की हालत देखिए कैसे ओवरटर्न हुई है, इसका शीशा, इसको गिरने का फायदा आगे तक के बम्पर देखिए कैसे टूट के गिरा है। स्पीड में गाड़ी निश्चित तौर पर रही, इसके पीछे जब गाड़ी आई है उसके बाद इसको ओवरलुक किया गया होगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुरक्षा की बात की जाती पूरे घेरे में, और गाड़ी जब टर्न हुई है तो उसने शातिर था, उसने भागने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ टोटल 4 लोग इसमें थे, ड्राइवर के अलावा 4 लोग ऐसे हमारे सूत्र बता रहे, जिसमें एक विकास दुबे, एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल और एक ड्राइवर, यानी टोटल इतने लोग इस गाड़ी में थे। इसके पीछे जो गाड़ी जब तक वो समझ पाते तो भागने की कोशिश की।
तो 4 लोग थे, जैसा कि हमारे सहयोगी अमित गंजू बता रहे हैं, उस गाड़ी में जो कि गाड़ी पलटी थी 4 लोग थे, ड्राइवर भी था और ओवर स्पीड में थी गाड़ी, और इस वजह से जब गाड़ी पलटी तो उल्टे हाथ की तरफ एक रास्ता जाता था, लिहाजा वहां से भागने की उसने कोशिश की, लेकिन मुठभेड़ में मारा गया विकास दुबे। राजीव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, ये भी जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से उसने भागने की कोशिश की थी। 4 लोग उस गाड़ी के भीतर मौजूद थे जो गाड़ी पलटी, और जब उसके बाद फिर मुठभेड़ हुई। आपके पास और क्या डिटेल मिल पा रही है? देखिए, ये कहीं ना कहीं पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि जिस तरह से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी, ये काफी शातिर अपराधी है, तो ये भागने की कोशिश कर सकता है। और यही कारण है कि लगातार उज्जैन से लगाकर कानपुर तक वो एक कड़ी सुरक्षा घेरा में लाया जा रहा था। खुद एसटीएफ के कमांडोज लगाए गए थे उसकी सुरक्षा में, लेकिन इस दौरान जब तेज रफ्तार के कारण गाड़ी पलटती है तो उस दौरान विकास को ये लगता है कि एक बड़ा मौका मिला है। ऐसे में वो पुलिस कर्मी जो उसके साथ बैठे होते हैं, क्योंकि उस गाड़ी में जिसमें विकास था उसमें एक सब इंस्पेक्टर, एक एसआई और एक कांस्टेबल था, तो उसके पास हथियार थे, तो वो पिस्टल छीनने की कोशिश करता है, जिसके बाद पुलिस कर्मियों द्वारा उसे घेरा जाता है और उसे ये कोशिश की जाती है कि उसका सरेंडर कराया जाए, लेकिन जब सरेंडर वो नहीं करता है तब उसके ऊपर फायर किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि 4 गोली विकास दुबे को लगी है, एक सर में है, एक सीने पे है, और जिसके कारण उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो उसका आपराधिक इतिहास रहा है, जिस तरह से वो अपराध करता रहा है, जी उसी अंदाज में एक बार फिर उसने कोशिश ये की थी कि अगर उसके हाथ में पिस्टल आ जाती है तो कहीं न कहीं वो इसके सहारे भाग सकता था। राजीव, आप तक क्या जानकारी पहुंच पा रही है? क्या जो गाड़ी के आसपास ही मुठभेड़ हुई थी, या फिर वो जो अमित हमारे सहयोगी रास्ता दिखा रहे थे कि उल्टे हाथ की तरफ उसने भागने की कोशिश की, एक रास्ता कटता है, क्या उस कुछ दूरी तक विकास दुबे जा चुका था और वहां पुलिस ने भागकर उस पर जवाबी कार्रवाई की, एनकाउंटर हुआ?